अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे शूटिंग मेथड। एक इंटरेस्टिंग मेथड है। उससे पहले मैं मेंशन कर दूं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर लें। तो आज हम शूटिंग मेथड की एक जनरल एग्जांपल लेंगे, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं और उसमें देखेंगे कि हमारे पास इनिशियल गेस जो होता है, जो हम गेस ट्रेस करते हैं, वो गैस कैसे ट्रेस करना होता है, वो हम कैसे लेते हैं, उसके हवाले से हम पहले एक जनरल एग्जांपल लेते हैं और उसके लिए जनरल गैस ले लेंगे और फिर हम उसके ओरिजिनल गैस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट में मेंशन कर दूं इसके में जो मैंने वीडियोस जो सिलेक्ट की हैं, जो डाटा कलेक्ट किया और वो 3 पार्ट्स पे मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे मैंने एक जनरल गैस ले लिया, सेकंड पे फिर जनरल गैस लूँगा और फर्स्ट सेकंड को फिर मैंने कंपैरिजन करके और मैंने फाइनल जो है वो इनिशियल गैस वो चूज़ करना होगा। क्लियर? तो उसके लिए मेंशन कर दूं कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप तीनों वीडियोस को देखेंगे तभी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। वेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सेकेंड ऑर्डर ओडीज ले रहा हूँ और साथ ही में हमारे पास ये आपके पास दोनों कंडीशंस हैं। दिस इज़ योर इनिशियल कंडीशन, दिस इज़ योर बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जी कि हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 0 और हमने इसको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस को, अभी ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में पहले चेंज करना है। ठीक है, और जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हम चेंज करेंगे, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन, इनिशियल का मतलब होता है कि x 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x 0 है ना, वैसे यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। तो वो हम 0 के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू जनरेट होंगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट वन देखें और इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास फाइनल पोजीशन है 6, तो 6 पे जाके सोल्यूशन आपका क्या है, 0। तो हम ऐसी कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, ऐसा आप गेस चूज करोगे जो इसको सेटिस्फाई करे। मीन्स 6 पे पहुंच के, x की वैल्यू 6 पे पहुंच के आप चेक करेंगे तो सोल्यूशन आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो चेक करेंगे। वेल और चूज किया है हमने जी, सबसे पहला गैस मैं ले रहा हूँ कि y प्राइम ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, चूंकि सेकेंड ऑर्डर ओडी है तो इनिशियल गैस इसके क्या बनेंगे, एक y ऑफ 0 बनेगा और दूसरा y प्राइम ऑफ 0 बनेगा। तो दोनों x 0 के लिए हैं, सो हमारे पास ये क्या हो गया, ये आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गया है। अब ये 6 की जगह हमने क्या किया है, y ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 को रिमूव करके उसकी जगह हमने पुट कर दिया है y प्राइम ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपके पास अब क्या बन गया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। मगर ये जो 3 हमने लिया है ये हमें कंफर्म नहीं है कि ये एग्जैक्ट 3 सही लिया है या गलत लिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा इसकी तीनों वीडियोस देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि हम कैसे लेते हैं जी। नेक्स्ट वन है, हमने क्या करना है, y को मूव कर दिया दूसरी तरफ। अब हम इसका ऑटोनोमस सिस्टम बनाएंगे। दिस इज योर ऑटोनोमस सिस्टम। हमने कहा है कि जी डी वाई बाई डी एफ एक्स को हमने z के इक्वल ले लिया और z बेसिकली इसको हम अगर फंक्शन फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट फंक्शन था f1, दिस इज x y एंड z, ये तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और कंडीशन इसकी पहली कंडीशन ही रहेगी y ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट y, सो दिस इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड हमारे पास जब यही आप पुट करोगे प्रीवियस इक्वेशन में, तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी आपके पास डी जी बाई डी एफ एक्स इन वाई प्लस 3x। और अब देखें इसमें फिर तीनों आ रहे हैं, सो हमने f2 कह दिया है, दिस इज x y एंड z, तीनों इन्वॉल्व में। मगर अब कंडीशन आपकी सेकंड यूज हो रही है, जो आपने क्या किया था, चूज किया था गेस, और वो क्या है आपके पास y प्राइम ऑफ 0 और y प्राइम बेसिकली है किसके इक्वल, वो तो z के इक्वल है। ठीक है, y प्राइम का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो z के इक्वल है, सो z ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास जो गैस था वो z की फॉर्म में शिफ्ट हो गया। क्लियर? अब हम आते हैं आयलर मेथड है, और आयलर मेथड के लिए ऑफ कोर्स हमें इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आरके मेथड होता है, आयलर मेथड होता है, कुछ स्पेसिफाइड मेथड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। सबसे सिंपल मेथड जो है वो आयलर मेथड है। मोर एक्यूरेसी के लिए हम आरके की तरफ जाते हैं, मगर हमारा काम यहाँ आयलर से भी हो जाएगा। वेल अब आप चेक करें, तो उसके लिए हमने स्टेप साइज सेलेक्ट किया, चूँकि हमने मूव करना है 0 to 6, एक्स की वैल्यू 6,
तो हमने कहा है जी कि हम इसके स्टेप साइज जो रखे हैं वो 2 2 के रख लेते हैं, वो हम चेक करेंगे। तो आयलर की जो इक्वेशंस जो बनेगी हमारे पास y के लिए, यानी कि f1 के लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम बन रहा है, ठीक है। और सेकेंड वन z ऑफ i प्लस, यानी कि अब सेकेंड जो हमारे पास इक्वेशंस थी उसके लिए आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। ये x i y i z i का मतलब ये है कि जब i हम 0 लेंगे तो उस वक्त यहाँ x नॉट y नॉट z नॉट होगा, यहाँ पे y नॉट होगा, और h एज इट इज़। जब हम यहाँ पे 1 लेंगे, i 1 लेंगे तो ये तो 2 बन जाएगा, ये इधर भी 2 बन जाएगा, और ये बाकी क्या हो जाएंगे, सारे 1 हो जाएंगे, यानी कि जो आपने वैल्यू पहले कैलकुलेट की होगी वो पुट करेंगे। तो ये आइट्रेटिव स्कीम होती है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखिएगा। अब हम ज़रा स्टेप्स को क्लियर कर लेते हैं जी। ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, हम 0 से मूव कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप 2 तक मूव करेंगे, फिर हम 4 तक मूव करेंगे, फिर हम 6 तक मूव करेंगे, क्लियर। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है y0 आएगा, इसी तरह y1 आ जाएगा, y2, बल्कि इसको हम इस तरह कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे y1 जनरेट होगा जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इस तरह भी ठीक है आपके पास, ठीक है। अगर आप इसको 1 कहेंगे तो ये 4 तक जाएगा, और अगर आप इसको 0 कहेंगे तो ये 3 तक जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्लियर जी। अब हम आते हैं फॉर i इज इक्वल टू, आई हमारे पास 0, जब i 0 होगा तो क्या होगा, अब इसमें हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी y1 और दूसरी बन जाएगी z1, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स हमने i की जगह 0 पुट कर दिया, क्लियर। अब आपके पास x क्या है, x0 y0 और z0, ये आपके पास कौन सी वैल्यूज़ हैं। देखें x0 तो हमारे पास x तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है जी, इनिशियल x0 पे 0 है, ठीक है, चूँकि हमने इनिशियल की बात की है। y0 चूँकि हमने कह दिया है जी कि हमारे पास जो y है वो आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे, ये तो y की वैल्यू क्या है, y विच इज इक्वल टू 0, y विच इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू भी 0 के ऊपर 0 है, ठीक है। और z 0 के ऊपर क्या है, z 0 के ऊपर 3 है जी, ये हमारे पास लिखा हुआ है। z इनिशियल पे क्या है जी, 3 है, c इनिशियल पे 3 है, x और y दोनों इनिशियल पे 0 है, h हमने 2 लिया हुआ है स्टेप साइज, क्लियर जी। तो y1 आपके पास जहाँ जहाँ x नॉट था, उस y नॉट z नॉट उन सब की वैल्यूज पुट की हैं, y नॉट 0, x नॉट 0, y नॉट 0 एंड z नॉट 3, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपने पुट करनी है। f1 क्या है, f1 आपके पास जस्ट z है, तो इसका मतलब है x y तो यूज़ नहीं हो रहा है, जस्ट 3 यूज़ होगा, तो 3 को आपने z में पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, यहाँ सारा आपने लिख देना है z, और z की जगह आप 3 पुट करते हैं, 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, सोल्यूशन आ गया y1 6 के इक्वल, क्लियर। इसी तरह हमने क्या करना है, z1 की वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए पहले हमने x नॉट y नॉट एंड z नॉट पुट किया, यहाँ पे z नॉट था। अब यहाँ पे हमने ये फंक्शन पुट करना है, ये फंक्शन y प्लस 3x, तो ये हमारे पास बना है, y 0 हो गया और x भी 0 है, सो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो z की वैल्यू हमारे पास z1 0 आ गया, क्लियर। इसके बाद हम सेकेंड वन की तरफ आते हैं, सेकेंड i1 ले रहे हैं। i1 पे आप देखेंगे अब आपके पास ये x1 y1 z1 बन गया, और ये y2 बन गया, इसी तरह ये z2 बन गया। अब आप यहाँ पे x1 को डिस्कस कर रहे हैं, चूँकि हमने अभी लाइन लगाई थी और वहाँ था x 0 से स्टार्ट हो रहा था, फिर 2 4, इसका मतलब है x1 आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसे होता है, x नॉट प्लस h, x नॉट 0 है, h 2 है, तो सो 2 का स्टेप साइज से वो इंक्रीमेंट हो रही है। y1 अभी 6 फाइंड किया है, z1 भी हमने 3 फाइंड किया है, और h ऑलरेडी 2 चल रहा है, इसको हमने दोबारा से इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं। यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 6 एंड 3 आ गया, और ये बाय 2। फिर आपने फंक्शन को प्रीवियस जो स्लाइड पे फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ जस्ट f1 जो होता है वो जस्ट z होता है, सो आपने कहा जी z की वैल्यू 3 है, और 3 2 are 6 प्लस 6 दिस इज 12। इसी तरह z2 कैलकुलेट करेंगे, z2 को भी आपने उसकी फंक्शन में वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो z2 की वैल्यू आपके पास 27 आ गई, क्लियर। अब आपने, ये तो i1 था, अब आप आते हैं i2 की तरफ, i2 पुट करेंगे। अब आपके पास जो इक्वेशंस बनेंगी, y3 आ गया और z3 आ गया, इसका मतलब है i2 पुट किया हुआ है, तो राइट साइड सारी आपके पास जो टर्म्स हैं वो x2 एंड y2 एंड z2 वाली मिलेंगी, ठीक है। x2 y2 एंड z2 ये गिवन टर्म्स हैं। अब आप चेक करें अगर, तो हमारे पास y3 एंड z3 कैसे फाइंड आउट होंगे, उसके लिए x2 y2 एंड z2 ये तो गिवन है, और अब आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है।
उसी सेम प्रोसीजर है, जस्ट कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेट किया y3 66 आ गया, z3 कैलकुलेट करने लगे हैं तो z3 की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं 75। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, ये तो हमने y3 के लिए कैलकुलेट करी यानी कि i2 कैलकुलेट किया है। अब हम i3 की तरफ आते हैं, लास्ट टर्म में i3 पे जब पहुंचेंगे उस वक्त x की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, x आपके पास 6 बन जाना चाहिए, ठीक है, वो चेक करें। तो हमारे पास ये x y4 एंड z4 आ गया, राइट साइड पे x3 y3 एंड z3 आ रहे हैं, ठीक है। अब चेक करें, x आपके पास आ गया जी 6, y 66 फाइंड किया हुआ है, z3 हमने फाइंड किया हुआ है 75। तो ये तो फाइंड आउट हुए हैं और ये हमारा लास्ट वैल्यू थी जिसके ऊपर हमने सोल्यूशन 0 फाइंड करना था, क्योंकि हमने कहा था y ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 0। तो अब आप चेक करें, हमने y4 देखना है, y4 के लिए आपने वैल्यूज पुट की हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो z आया 216 आ गया y4 की वैल्यू। इसी तरह आप z4 को कैलकुलेट करने लगे हैं तो z4 की जो वैल्यूज आने लगी हैं वो है आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 243। अब ये हमारे पास थी y4 एंड z4 की वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स अब इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। तो फिर मेंशन कर रहा हूँ, इसके तीनों पार्ट्स डिटेल में देखेंगे तभी आपको शूटिंग मेथड्स अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।